इसमें जो कहते हैं कि जो मीराबाई थी वो हमेशा से ही जो एक बहुत ही बड़ी कृष्ण भक्त मानी गई हैं। एक घटना वहाँ पे बतलाई जाती है कि एक बार कहते हैं कि वो एक बचपन में जो है एक विवाह में वहाँ पे वो शामिल हुई थी। 5 साल की जो है उनकी उस समय आयु थी और 5 साल की आयु होने पर जो है वो किसी विवाह में देखी, वहाँ पे उसने देखा कि एक दूल्हा है, एक दुल्हन है, ठीक है। तो वहाँ पे उसने देखा कि लड़की और लड़का जो है इतना तो थोड़ा पता चल ही जाता है। तो उसके आधार पर जो उसने ये बोला कि उसने देखा कि उसने दुल्हन का, उसने पूछा कि ये दुल्हन है तो वो कौन है, तो वो बोला कि दूल्हा है। तो उसके एक कहते हैं कि लीला का ही जो एक अंग है ये। तो उसकी में कहते हैं कि उसने जो जाने में एक बात उसमें पूछ ली अपनी माँ से कि मेरे पति कौन है। एक 5 साल का बालक है, उसको क्या पता कि कि वो चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो उसने पूछ लिया कि जो है मेरे पति कौन है। तो मजाक मजाक में उनकी माता जी जो थी उन्होंने जो उनके मजाक में जो ये बात कही थी कि जो है तुम्हारे जो पति हैं वो गिरधर गोपाल हैं। तो गिरधर गोपाल कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। और कहते हैं कि उसके बाद जो है वो उनकी रट वो ही लगी कि हमेशा जैसे कि आपने सुना होगा कि ऐसी लागी लगन मीरा होगी मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। तो उसके बाद जो है वो हमेशा से उन्होंने जो है वही रट जो उसमें उन्होंने मतलब रटना शुरू कर दिया और उसमें सीधे तौर पर उनके द्वारा वही चीज़ उसमें कहेगी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक्चुअली हुआ क्या था कि उनका जो जन्म हुआ वो मेड़ता के शासक रत्न सेन राठौड़ के घर में वहाँ पे उनका जो हुआ था। और बाद के समय में पहले वो 5 साल की आयु में जो है उनका वो वाला घटनाक्रम हो गया। और उसके बाद जब 1516 में अभी वो छोटी ही थी तो उस समय जो था उनका विवाह जो है राणा सांगा के बारे में हमने पहले बात की है। राणा सांगा के जो बेटे थे उनका नाम था भोजराज से जो वो उनका विवाह हो गया, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि वो उन्होंने मतलब सांसारिक दायित्वों को, पारिवारिक दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया। और उस स्थिति में कहते हैं कि जब ऐसा हुआ तो काफ़ी कलह भी जो वो उनके बीच में जो वहाँ पे होने लगी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय पश्चात जो है उनके पति, इनकी भोजराज की भी मृत्यु हो गई और कुछ समय पश्चात उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। और यहाँ तक कि उनके कहते हैं कि उनके ससुराल वालों ने, अब वही भजन जो मैं कह रहा हूँ उसी में क्या है, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ठीक है। तो उसी में जो ये बात कही गई है, कहते हैं कि उस परिवार ने फिर उसे जो वो विष देने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं कि विष भी वहाँ पे बेअसर हो गया क्योंकि उनका ये एक अगाध विश्वास था कि जो है वो भगवान श्री हरि के होते जो मुझे कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। और जब वो विरक्त हो गई उस पारिवारिक जीवन से, जब वो अलग हो ही गई तो निश्चित तौर पर जब वो हमेशा के लिए वो कृष्ण भक्त के रूप में ही जो है वो वहाँ पे मुख्य तौर पर जानी जाती हैं। तो अनन्य कृष्ण भक्त मानी गई हैं मीराबाई, जिसने जो अपने अंतिम समय तक जो है यही चीज़ जो वो वहाँ पे कर रखी, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है अन्य वैष्णव भक्त में आपने देखा होगा कि रामचरितमानस सुना है। रामचरितमानस जो यहाँ तक कि जो रामायण भी आप लोगों ने जो देखी है तो वहाँ पे उसमें पहले आता था तुलसीदास कृत। ये तुलसीदास कृत द्वारा, ये तुलसीदास जो, क्योंकि मूल उसकी प्रति जो थी वो शायद हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो रामायण का जो स्वरूप वहाँ पे प्रारूप हमें बतलाया गया है वो तुलसीदास जी द्वारा बतलाया गया है। और दूसरे सूरदास के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, हिंदी में भी आता है ये। सूरदास जो थे वो जन्मांध थे, लेकिन फिर भी वो अनन्य भक्त थे भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो सूरदास का सुरसागर ये भी जो वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं संत आंदोलन की। तो भक्ति आंदोलन का ही एक अलग जो स्वरूप है वो आता है संत आंदोलन, ठीक है। अब हमने देखा कि वहाँ पे भक्ति आंदोलन के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक ईश्वर में विश्वास किया वहाँ पे व्यक्त किया गया है और साथ में उसमें एक ईश्वर के साथ साथ जो है वहाँ पे मूर्ति पूजा में अविश्वास, ये भी हमने उसकी विशेषताओं या सिद्धांतों के बारे में उसमें देखा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो भक्ति आंदोलन है, जो अभी तक हमने जो वैष्णव के बारे में बात की, जो वैष्णव में भक्ति आंदोलन के जो वैष्णव थे वो जो है किसको मानने वाले थे? भगवान श्री विष्णु या उनके अवतारों को मानने वाले थे, ठीक है। और वो मूर्ति पूजा को मानने वाले थे। लेकिन जो संत आंदोलन थे, संत आंदोलन में जो वो ये मूर्ति पूजा के समर्थक कतई नहीं थे, ठीक है। और जैसे कि इसमें संत नामदेव के बारे में हम बात करते हैं तो इनका जो विशेष तौर पर जो है संबंध रहा है वो महाराष्ट्र से रहा है। और उन्होंने उन सारी चीज़ों का, जैसे तीर्थ यात्रा के बारे में उन्होंने उसका खंडन किया, मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया, यज्ञ है, अग्नि है, जो संस्कार है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें जो उनके द्वारा अस्वीकार किया गया। और साथ में उन्होंने जाति पाति का भी विरोध किया।
ठीक है। तो नामदेव कहाँ से संबंध है इनका? महाराष्ट्र से। और उन्होंने जाति पाति, मूर्ति पूजा और समानता, उन सब चीज़ों का खुलकर विरोध किया। फिर दूसरा जो आता है वो आता है गुरु रविदास जी। अब गुरु रविदास जी, जैसे हमने रविदास जी, उनके जो वो अनुयायी कहलाते हैं। रविदास, मैंने आपको पहले भी कहा है, जो मोची की दुकान होती है उनके वहाँ पे देखो जरूर वहाँ पे फोटो लगा होता है, जो वहाँ पे वो जूते का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो गुरु रविदास जी हैं, ठीक है। और इनकी जो मतलब जिनकी जो महिमा है, जैसे बाद के समय में इसमें आप इसमें देखोगे कि इन्होंने जो है वो बनारस में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। बनारस जो है इनका मुख्य एक प्रकार से केंद्र रहा था। और इन्हें भगवान के सिमरन मीन्स है भगवान का नाम जपना और मन की पवित्रता पर जो है उनके द्वारा बल दिया गया था। और जाति पाति के ये घोर विरोधी थे। और यहाँ तक कि जो है वो जो तीर्थ यात्रा जो हम लोग करते हैं और मूर्ति पूजा जो करते हैं, उसका भी उनके द्वारा खुलकर विरोध किया गया, ठीक है। तो ये है गुरु रविदास जी। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं कबीर जी। कबीर जी के बारे में भी आपने सुना होगा, है ना। कबीर दोहे तो आपने सुने होंगे, जैसे कि कोई कबीर दोहा आता है? हाँ, एक तो पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं बाहर, इससे तू चाकी भई पीस का है संसार। एक और इसके अलावा माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगा तोए, ठीक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेट खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो बहुत सारे जो वो मतलब अपने विशेष तौर पर कबीर जो है वो अपने दोहों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था, मुसल परिवार में इनका जो पालन पोषण हुआ, और जुलाहे का इनके द्वारा जो है वो व्यवसाय किया गया, अपनाया गया। उसके बाद जो है लोई नामक एक स्त्री से जो इनका विवाह हुआ। उनके यहाँ पे एक पुत्र और पुत्री ने जन्म लिया, कमाल और कमाली ने, ठीक है। और अगर हम कबीर जी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने अपना सर्वस्व था वो प्रभु भक्ति में जो वहाँ पे व्यतीत किया, लेकिन वो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। जैसा कि तुमने अभी कहा कि वो मूर्ति पूजा को जो वो कतई नहीं मानते थे, क्योंकि वो कहते थे कि पत्थर पूजे हरि मिले। अगर पत्थर को पूजने से अगर हरि भगवान विष्णु मिलते हैं तो मैं पत्थर को क्या, मैं पूरे के पूरे पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं, ठीक है। और इस प्रकार से जो वो एक्चुअल में उन्होंने क्या था, जब उन्होंने मतलब अपनी शिक्षा जो उन्होंने प्राप्त की थी, तो वो हिंदू और मुसलमान दोनों ही गुरुओं से जो है उनके द्वारा, जैसे गोसाई अष्टानंद हैं और मीर तकी हैं, दोनों से जो उन्होंने शिक्षा जो है वो वहाँ पे प्राप्त की थी। और उन्होंने अपनी शिक्षाओं का जो प्रचार प्रसार था वह हिंदी भाषा में किया था। कबीर बीजक और कबीर ग्रंथावली उनकी जो प्रसिद्ध वहाँ पे रचना है। एक जो है वो उलट बांसी क्या है, जैसे महिलाएं, जैसे हमने पहले ही बात की थी, ठीक है। तो महिलाएं जो थी जैसे दिनचर्या के जो कार्य किया करती थी ना, उस दौरान जो है कुछ गीत गाया करती थी और थोड़ी व्यंग्यात्मक शैली में होता था ये, जिसका मतलब थोड़ा उल्टा सा मतलब होता था, ठीक है। तो वो जो है वो उसको जो है वो उलट बांसी के रूप में देखा जाता था। फिर अगला जो नाम आता है गुरु नानक देव जी का आता है। तो गुरु नानक देव जी का तो आपको पता है कि उनका जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान में हुआ था, जिसे वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अपने शासन उनका जो है आपने कभी भी आपने सुना, अगर गुरबाणी कभी सुनी होगी तो भाई मर्दानिया उसमें जो अक्सर उसमें नाम आता है, ठीक है। तो मर्दाना जो था वो उनका रबाब बजाने वाला एक वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाने वाला उनका एक सहयोगी था। और गुरु नानक देव जी सिख धर्म के जो संस्थापक थे, और सिख धर्म के संस्थापक के साथ साथ उनके द्वारा दो चीज़ें शुरू की गई थी। अगर आप कभी भी अगर गुरुद्वारे जाओगे, सिख धर्म के बारे में आप जाओगे, तो वहाँ पे हमने देखा दो चीज़ें बहुत विशेष तौर पर वहाँ पे पाई जाती हैं। एक होता है संगत मीन्स सामुदायिक उपासना, जहाँ पे इकट्ठे होकर जो है वो नाम सिमरते हैं वो, ठीक है। और दूसरा गुरबाणी सुनी है ना आपने, तो आपने देखा होगा कि यहाँ भी अगर गुरुद्वारा हमारे आसपास होता है तो वहाँ पे आप हर दिन वहाँ पे आप गुरबाणी जो है वो सुबह शाम आप वहाँ पे सुन सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे सिख जो है इकट्ठे होके जो वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, मतलब उपासना करते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है पंगत। गुरुद्वारा के बारे में एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ पे सामुदायिक लंगर बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी लिंग के आधार पर व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। इन दोनों चीज़ों की शुरुआत है वो किसने की थी? गुरु नानक देव जी। अगर हम सिख धर्म के अन्य गुरुओं की बात करें तो जैसे हमने मुख्य तौर पर देखा था गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर, और अंतिम जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को उन्होंने
खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है बेटा। और इसके बाद जो आता है दादू दयाल का जो संबंध है वो राजस्थान से था, और दादू दयाल की वाणी के जो है उसमें जो उस रूप को देखा जाता है। और निश्चित तौर पर जो है इनके बहुत सारे जो पद हैं वो आदि ग्रंथ साहिब में भी या गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखे गए हैं। ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना भूल गया गुरु नानक देव जी के बारे में। सिखों का जो पवित्र जो ग्रंथ है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। पहले ये था आदि ग्रंथ साहिब। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी द्वारा जो इसका जो संकलन किया गया था, तो प्रथम 4 गुरुओं की वाणी को उसमें शामिल किया गया था, तब इसे कहा गया था आदि ग्रंथ साहिब। क्या कहा गया था? लेकिन सिखों के 10वें गुरु इनके गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सिखों के 9वें गुरु इनके गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को भी इसमें शामिल करके अब यह बन गया गुरु ग्रंथ साहिब। क्या बन गया? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है। तो अगर हम अन्य संतों के बारे में बात करते हैं तो उसमें संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, रामदास, सुंदरदास, इनके बारे में जो यहाँ पे बात आती है। और इसका अगर हम प्रभाव के बारे में बात करें तो इस भक्ति आंदोलन का जो है प्रभाव यह पड़ा कि हिंदू धर्म जो था, जो अभी तक जो है वो अपने वास्तविक राह से जो भटक गया था, उस धर्म को जो है एक नई राह के रूप में यहाँ पर जब वो स्थान प्राप्त हुआ। और जब हिंदू धर्म को जो है अगर हम बुराइयों को जो है यहाँ पे ओवरकम यदि नहीं कर पाते तो स्थिति में क्या होता कि निश्चित तौर पर बहुत तेज़ी से यहाँ पे धर्म परिवर्तन, क्योंकि इस्लाम का जब आगमन हुआ ना भारत में, तो इस्लाम एक तो लोग अपनी इच्छा से भी, क्योंकि यहाँ पे असमानता को कोई स्थान नहीं था। ठीक है। सभी को जो है उसमें एक अल्लाह की संतान बनाएगा, किसी प्रकार की ऊंच नीच जाति पात का कोई भी उसमें भेद नहीं था। इस कारण भी वो आ रहे थे। और दूसरा जो है वो मुसलमान इस्लाम काल में जो वहाँ पे जबरन भी उनका धर्म परिवर्तन करवाने की प्रथा वहाँ पे प्रचलन में थी। इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि एक इस्लाम से भी जो वहाँ पे सुरक्षा प्राप्त हुई और दूसरी तरफ से हिंदू धर्म को वहाँ पे मजबूती प्राप्त हुई। साथ में जो एक ईश्वर की भक्ति पर जो वहाँ पे बल दिया गया। अगर एक ईश्वर और देवी देवताओं के बारे में, क्योंकि यहाँ इससे पहले क्या था, देवी देवताओं का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे प्रकाश जो है हमारा दीपक देता है ना, कि सूर्य देता है? सूर्य देता है, लेकिन मतलब असंख्य दीपकों की भांति जो प्रकाश अकेला सूर्य दे सकता है। तो ईश्वर वैसी ही सर्वोच्च सत्ता है जैसा कि हमारा सूर्य है, और जो देवी देवता है वो ठीक वैसे हैं जैसे कि दीपक की बाती है, दीपक की लौ है। हालांकि दीपक की लौ हमें अंधकार में जो वो हमें एक रोशनी प्रदान करती है, लेकिन जो ज्योतियों में जो परम ज्योति है वो क्या है? ईश्वर है, सर्वोच्च ईश्वर, और वह एक ही है, वही सर्वशक्तिमान है। और इस प्रकार से उसमें व्यर्थ के आडंबरों को जो है इसमें मतलब कोई स्थान नहीं दिया गया। विभिन्न संस्कृत भाषा का जो इसमें कोई स्थान नहीं था, विभिन्न भाषाओं में जो है इसमें उसका जो है विकास हुआ। और साथ में लोगों ने सच्चा रहन सहन और सच्चे रीति रिवाजों को पालना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये जो था आपका, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है।